हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंट अफेयर बीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 12 एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इसमें 150 करेंट अफेयर है 1 ईयर का। और इसमें मेरा भी टेस्ट सीरीज था, इसमें मैंने टेस्ट सीरीज दिया, मेरा 78 क्वेश्चन राइट हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर लगाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास जो ऐतिहासिक रूप से वन अने मार्ग में स्थित है का नाम मई 2026 में अस्थायी रूप से बदलकर यह कर दिया गया है। तो क्या कर दिया गया है? तो ऑप्शन सी, लोक सेवक आवास। चलिए उसके साथ साथ कुछ कुछ और तो देखिए, राजभवन को लोक भवन को कर दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पटना पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन जखीरा मुख्य रूप से रणनीतिक उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन बी, अवैध हथियारों और बिना लाइसेंस वाले आग्नेयास्त्रों को जब्त करना। क्वेश्चन नंबर 3। पूर्णिया पूर्णिया केंद्र में लिंक क्रमबद्ध बीज सेक्स शॉर्टेज सीमेन वितरित करने के लिए राज्य की पहल का मूल उद्देश्य किस कृषि चुनौती का समाधान करना है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनु उत्पादन या नॉन प्रोडक्टिव नर मवेशियों के रख रखाव को बोझ को कम करना। इसका आंसर हमने गलत कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पालीगंज में आशा सिंचाई मॉडल का कार्यान्वयन सीधे तौर पर कृषि क्षेत्र की किस पर निर्भरता को कम करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अनिश्चित मानसून और डीजल से चलने वाले पानी पंप की अनिश्चितता को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 5। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के आधिकारिक शुभंकर मॉस्केट चिरैया को वैचारिक रूप से किस राज्य के प्रतीक के प्रतिनिधित्व के लिए तैयार किया गया था? तो आधिकारिक राजपक्षी गौरैया, बिहार का राजपक्षी गौरैया, इसलिए बिहार में चुनाव था, इसलिए गौरैया को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था, मॉस्कोट बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6। किस प्रमुख राज्य संस्था ने बिहार का पहला स्वदेशी इंडिजीनियस महासंगणक या सुपर कंप्यूटर परमरुद्र का सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो ये किया है आईआईटी पटना। ऑप्शन सी आईआईटी पटना। ऑप्शन सी आईआईटी पटना। 4 बजे लो आईआईटी पटना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 मुख्य रूप से किस व्यापक आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रति 100 करोड़ के निवेश पर 1 रुपये प्रति एकड़ की दर से भूमि आवंटित करती है? तो ये करती है ऑप्शन बी, राज्य को उच्च तकनीकी निर्माण केंद्र मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बदलने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। कैमूर की अघोरा पहाड़ी में नई उच्च सुरक्षा जेल की स्थापना एक रणनीतिक कानूनी परिवर्तन कदम है जिसे विशेष रूप से इसके लिए तैयार किया गया है। तो ये तैयार किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अत्याधिक संवेदनशील अपराधों गुटों क्रिमिनल सेंडिकेट को अलग रखना और सुरक्षित रूप से रखना। अपराधिक अधिक संवेदनशील अपराधिकों के लिए बनाया जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन 9। जल जीवन हरियाली अभियान हालिया उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा, शहरी जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पटना में विक्रम लॉक नहर तट परियोजना का उद्घाटन किया गया था। तो पहला सही है। दूसरा, बिहार के पहले व्यापक जल निकाय एटलस ने 2.5 लाख से अधिक जल निकायों का डिजिटल मानचित्र किया। दूसरा भी सही है। ठीक है ना। तीसरा गलत हो गया। तीसरा गलत है, राज्य सरकार की योजना वर्ष 2028 तक अपने कुल पर्यावरणीय हरित आवरण को बढ़ाकर 17% या 20% करना, 25% नहीं। क्वेश्चन ऑप्शन 3 गलत हो गया। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन 9 के ए। 10।
बिहार स्टार्टअप नीति 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के लिए 15 लाख तक का ब्याज मुक्त शुरुआती कोष प्रदान करता है। नहीं, यह अधिकतम 10 वर्षों के अवधि के लिए 10 लाख तक का ब्याज मुक्त रूप शुरुआती कोष प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरा देखते हैं। यह महिलाओं अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांगजनों द्वारा संचालित स्टार्टअप के लिए 5% अतिरिक्त वित्तीय अनुदान ग्रांट प्रदान करता है। तो दूसरा सही ऑप्शन। तीसरा, यह वित्तीय मिलान अनुदान को केवल पटना के जिले में पंजीकृत स्टार्टअप तक ही सिखलाई से सीमित किया गया था। ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये केवल पटना में नहीं, केवल ओनली और ऑल इंडिया बिहार में। तो इसमें आप कह रहा है कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 सही नहीं है, तो केवल बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। बिहार द्वारा आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह इतिहास में दूसरी बार था, न दूसरी बार नहीं, यह पहली बार था। पहला गलत हो गया। यह पहली बार था जिसका मेजबानी बिहार ने किया है। और ऑप्शन 2, बिहार ने ऐतिहासिक 220% प्रदर्शन उछाल के साथ अंतिम पदक तालिका में कुल मिलाकर 15वां स्थान हासिल किया और 38 मेडल लाया है। चलिए, 7 गो स्वर्ण लाया है। इस आयोजन का आधिकारिक शुभंकर मस्कट गज था, जो मगध समाज की शक्ति का प्रदर्शन करता था। दूसरा भी सही है। तो कौन सही है? तो कौन? तो केवल 2 है। वो 2 और 3 गलत सही है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में राजनीतिक और विधायी बदलाव को विचार कीजिए। नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री शपथ ली। तो सही बात है, पहला सही है। प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से 18वीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष का स्पीकर चुना गया। दूसरा भी सही है। सम्राट चौधरी ने अप्रैल में 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री बने। तो सही है, तीनों सही है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार के भौगोलिक संकेत है। और सूची 1 में है उत्पादक और सूची 2 में है जिला। तब पत्थरकटी शिल्प स्टोन आर्ट गया में है। पहला के ऑप्शन 3 हो जाएगा। और चिनिया किला है हाजीपुर। सुजनी कढ़ाई है, ये है सुजनी कढ़ाई है, ये मुजफ्फरपुर। अरियपन कला है मिथिला क्षेत्र। 13 के ऑप्शन बी हो जाएगा। 14, बिहार कथन है ये। बिहार बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के लिए मानचित्र अनुमोदन को अनिवार्य कर शर्त बना दिया है। दूसरा सही है। इस नीति का उद्देश्य अनियोजित उपनगरीय विस्तार पर रोक लगाना है और तेजी से विकसित हो रहे गांवों को बाहरी इलाके में संरचनात्मक सुरक्षा प्रदान करने को सुनिश्चित करता है। 14 के ये हो जाएगा। आर ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार के राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। तो नीतीश कुमार ने ये रिकॉर्ड बनाया है 10वीं बार नवंबर में 2026 में, नवंबर 2025 में बोलो। और औपनिवेशिक युग में औपनिवेशिक युग के 1888 के अधिनियम को बदलने के लिए बिहार सिविल कोड के विधेयक को पेश किया था। तो ये भी किया था, हाल ही फिलहाल किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 2024 के केंद्रीय भूजल भूजल रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में भूजल स्तर गिरावट और खतरनाक यूरेनियम सॉल्यूशन की उच्चतम दर दर्ज की गई है? तो इसका ऑप्शन सिवान हो जाएगा। और इसका आंसर सिवान हो जाएगा। ऑप्शन डी। किलकारी बाचा बैंक मॉडल स्थापित है, जिसे अब महाराष्ट्र द्वारा भी अपनाया जा रहा है। मूल रूप से इसका कार्य किसके लिए कार्य के लिए था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटे बच्चों में वित्तीय सफलता और बैंकिंग के आदतों को बढ़ावा देने के लिए। 18, क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा आधिकारिक तौर पर बिहार के दूसरे बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व के रूप में किस प्राकृतिक निशानी को मंजूरी दी गई है? कैमूर वन, ऑप्शन सी कैमूर वन्यजीव अभयारण्य।
19 पटना जंक्शन पर परी यंत्र मानव रोबोट की तैनाती एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य है यात्री सेवाओं ऑप्शन डी हो जाएगा यात्री सेवाओं को डिजिटल बनाना और मानवीय पूछताछ को बोझ को कम करना। यात्री सेवाओं को डिजिटल बनाना और मानवीय पूछताछ को बोझ कम करना। क्वेश्चन 20 संहिता बंद कोडिफाइड बिहार बाढ़ राहत कोष योजना 2025 के तहत प्रभावित परिवारों को सीधे दी जाने वाली अनुग्रहित वित्तीय सहायता को बढ़ाकर कितना कर देगा था 7,000 ऑप्शन ए हो जाएगा 7,000 कर देगा। क्वेश्चन नंबर 21 सर्वत्र फ्रांसीसी मुक्केबाजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करके युद्ध कला क्षेत्रों में की बाधाओं को तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उपासना आनंद वैशाली जिला का है उपासना आनंद है। ठीक है ना मुक्केबाजी में उपासना आनंद वैशाली जिला का है वो फ्रांस में हुआ है सवाने में हुआ था। मुख्यमंत्री नीरा सर्वंथन योजना मुख्य रूप से किस सामाजिक आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए 8 रुपये प्रति लीटर की प्रत्यक्ष वित्तीय निवेश प्रदान करता है। तो ताड़ी के किण्वन को प्रोत्साहित करना और स्थायी ग्रामीण जीविका प्रदान करना। 23 सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस में शामिल होने पर रोक लगाने के राज्य सरकार के हालिया फैसले का उद्देश्य संरचनात्मक रूप से निम्नलिखित में से क्या हासिल करना है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के भीतर पूर्ण व्यावसायिक समर्पण सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बिहार के प्रमुख बुनियादी ढांचागत विकास के संबंध में कथन विचार कीजिए। तो नवनिर्मित पटना पूर्णिमा एक्सप्रेसवे को बिहार के पहले एक्सप्रेसवे दूरगामी के रूप में तैनात किया गया है। तो सही बात है। मोढेरा कारखानों को ने गिनी मोढेरा कारखाने ने गिनी गणराज्य को 4500 हाउस पावर रेलवे इंजन लोकोमोटिव का एक निर्यात किया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ए और टू दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 25 बिहार में कृषि प्रगति नीतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित ई निरोग ऐप सटीक रूप से फसलों के रोगों को पहचान करता है और तुरंत कीटनाशक उपचार को सुझाव देता है। अब सही बात है कि दूसरा बिहार में वर्तमान 15% योगदान के साथ सब्जियों के कुल उत्पादन में राष्ट्रीय सफलता में तो दूसरा गलत हो गया। ऑप्शन 3 जलवायु अनुकूलन किस्में विकसित करने के लिए पूसा में एक नया अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन तीसरा सही है। तो इसका हो जाएगा केवल 2 कौन सही नहीं है? तो केवल 2 तो दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 बिहार के जनसंख्यांकिकी और स्वास्थ्य संकेतकों 2025-26 के संबंध में विचार कीजिए। तो 2022 की CRS रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने राष्ट्रीय स्तर पर जन्म दर के समय उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया है। तो उच्चतम ये गलत हो जाएगा उच्चतम लिंगानुपात दर्ज नहीं किया है राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया है। राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया है तो होगा केरल के आसपास। बाकी इसमें सुधार हुआ है बिहार में भी सुधार हुआ है बाकी उच्चतम नहीं है। 2025 के SRS आंकड़ों के अनुसार मातृ मृत्यु दर अनुपात गिरकर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 100 मौतों पर आ गया है। तो हाँ दूसरा सही है। मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में राज्य लगातार रिकॉर्ड 18 महीने में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान रहा है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा भी सही है। कौन सही है इनमें से? केवल 2 और 3 सही है ऑप्शन बी 26 नवगठित नवगठित अभया ब्रिगेड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समस्तीपुर जिले के सभी थानों में गठित एक विशेष त्वरित प्रक्रिया रैपिड रिस्पॉन्स महिला पुलिस इकाई है। पहला सही हो जाएगा। इसे विशेष रूप से घरेलू हिंसा उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। दूसरा भी सही है।
या तीसरा, या ब्रिगेड महिला महिला कॉलेज के छात्रों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से राज्य की राजधानी पटना के भीतर काम करती है। तो तीसरा गलत हो गया, ये पटना के भीतर नहीं है, ये समस्तीपुर के बारे में बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल 1 2। क्वेश्चन नंबर 28। शैलेश कुमार, तो शैलेश कुमार है विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ये शैलेश कुमार जमुई का है। मरियम फ़ातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर है। ये है मुजफ्फरपुर की है। और प्रत्यय अमृत है, बिहार के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त है। और रेणु पासवान है, कांस फिल्म समारोह में लाल कालीन पर आमंत्रित किया गया है। इसका 28 का ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। 29, राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार नगर निकाय म्यूनिसिपल एवं विधानसभा चुनावों के दौरान मिशन 60 अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से कम चुनावी भागीदारी वाले संवेदनशील बूथों पर न्यूनतम 60% मतदान सुनिश्चित करना था। तो हाँ सही है, तो इसका आर ए दोनों सही है, आर ए के सही व्याख्या करता है। तो 29 का ये हो जाएगा। 30, निम्नलिखित शैक्षणिक और सांस्कृतिक मीलों पत्थरों के उनको होने वाले सही क्रोनोलॉजिकल व्यवस्था कीजिए। तो बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र है, जिसका आधिकारिक तौर पर आईआईटी पटना में स्थापित किया गया है। तो आईआईटी पटना में, तो पहला सही हो जाएगा। कृषि कृषि जैव विविधता एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए भागलपुर में भारत का पहला पहला बीज जीन बैंक स्थापित किया गया है। तो दूसरा विषय होगा, प्रधानमंत्री द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का स्थापना उद्घाटन किया गया है। तो तीसरा विषय है, राष्ट्रीय खेल दिवस पर राजगीर में बिहार की पहली खेल अकादमी और विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्घाटन किया गया है। तो ये सब सही है। तो ये इसका सही हो जाएगा, कर्मंत हो जाएगा। तो सबसे पहले दूसरा हो जाएगा, उसके बाद चौथा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। पटना में ऐतिहासिक 50 साल पुराने करबिघिया बंद बिजली घर पावर हाउस को वास्तुशिल्प रूप से भारत के पहले समर्पित किस केंद्र के रूप में पुनः विकसित किया जा रहा है। तो यह क्या है, यह कि ऊर्जा संग्रहालय। ऑप्शन सी, आधुनिक संवेदनात्मक ऊर्जा संग्रहालय के रूप में। 32, कृषि विभाग के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक शून्य कार्यालय दिवस योजना का मूल उद्देश्य क्या है। तो जमीनी स्तर पर पारदर्शी सेवा वितरित सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को क्षेत्रों के दौरे के लिए बाध्य करना। तो 32 के ऑप्शन डी हो जाएगा। 33, मधुबनी जिले के किस प्राचीन स्थल से हाल ही में 250 साल पुरानी शुंग कुषाण युग की स्थापना कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। तो बलिराजगढ़ 33 के ऑप्शन बी हो जाएगा, बलिराजगढ़। 34, बिहार की दंड प्रणाली में ई मुलाकात पोर्टल की राजनीतिक शुरुआती का सीधा परिणाम क्या रहा। तो जेल के कैदियों और उनके परिवारों के बीच सुरक्षित और मानवीय डिजिटल जुड़ाव। जेल के कैदियों और उनके परिवार के बीच सुरक्षित और मानवीय में डिजिटल जुड़ाव था। 34 के बाद 35, हाल ही में शुरू किए गए अभियान बसेरा का प्राथमिक ध्यान क्या है। तो जो कृत्रिम एआई इंटेलिजेंस तकनीकी का भारी उपयोग करता है। तो 35 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। पूरे राज्य में सरकारी और खास महल भूमि का तेजी से मानचित्र और वर्गीकरण करना। पूरे राज्य में सरकारी और खास महल भूमि का क्षेत्र तेजी से मानचित्र और वर्गीकरण करना। अभियान बसेरा का। 36, क्वेश्चन नंबर 36, बिहार सरकार ने आधिकारिक तौर पर अनिवार्य किया है कि सभी राज्य कार्यक्रमों और स्कूल के दिनों का सांस्कृतिक रूप से समापन इसके गायन के साथ साथ होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार राज्य गीत। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37,
ग्रामीण बिहार में बहुमंजिली इमारतों के लिए बड़े कर के लिए कड़े मानचित्र अनुमोदन मैप अप्रूवल की आवश्यकता वाले 2026 के प्रशासनिक आदेश को मुख्य रूप से इसके लिए अधिनियमित किया गया था। तो अनियोजित उपनगरीय विस्तार सब अर्बन को रोकना और भवनों के संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी 37 का ऑप्शन बी 38। पश्चिमी चंपारण और भागलपुर में इसरो द्वारा उच्च तकनीकी वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रडार तैनाती किस संकट को सीधा कम करने के लिए डिजाइन की गई है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सटीक बाढ़ और चक्रवात को प्रभावित सटीक बाढ़ और चक्रवात की प्रारंभिक चेतावनी के माध्यम से कृषि क्षति को। क्वेश्चन नंबर 39 सात नीचे 2025 से 30 के बारे में। यह स्पष्ट रूप से राज्य की अर्थव्यवस्था के औद्योगिकीकरण के लिए 50 लाख करोड़ के निजी निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखता है। 50 लाख करोड़ के निजी निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखता है। तो सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यह उन्नत शिक्षा के नहीं, तो पहला दूसरा गलत होगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो इसमें से कौन सही है? तो ऑप्शन केवल ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 बिहार में पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के संबंध में कथनों विचार कीजिए। तो गंडक नदी आधिकारिक तौर पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों के लिए भारत के दूसरे सबसे बड़े प्रजनन आवास के रूप में उभरी है। दूसरा से पहला सही हो जाएगा। बिहार ने 53 प्राकृतिक जलाशयों जलप्रपातों की पहचान करते हुए भारत की पहली व्यापक जलप्रपात जनगणना सफलतापूर्वक आयोजित की है। दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा, राज्य ने आधिकारिक तौर पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 33% पर्यावरणीय क्षति को लक्षित कर लिया है। तो नहीं, ये 17% के आसपास, ठीक ना। तो 40 का ऑप्शन केवल 1 और 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन है 41। सर्वाधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 में बिहार के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। ग्रामीण पुरुष के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात लेबर फोर्स 78% पर मौजूद रहा। सही हो जाएगा। कृषि की रोजगार की हिस्सेदारी 43 से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 44 हो गया। तो गलत है, दूसरा गलत हो गया। कृषि में रोजगार की हिस्सेदारी घटा है और औद्योगिक में बढ़ा है। कृषि के में घटा है, औद्योगिक में बढ़ा है, सेवा क्षेत्र में भी बराबर रहा है, घटा है। तो राज्य की समग्र बेरोजगारी दर ने प्रमुख क्षेत्रों में लिंगों के में निरंतर सुधार दिया। तो केवल 1/3 सही। 42 41 41 के बाद 41 के बाद देखते हैं। 41 के बाद 42। बिहार में नई डिजिटल शासन के पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सहयोग पोर्टल सार्वजनिक शिकायत निवारण के लिए 30 दिन के कड़ी समय सीमा लागू करता है और विफल होने पर अधिकारी को निम्न करने की चेतावनी देता है। सहयोग पोर्टल सही बात है, पहला सही है। ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 स्वयं गाना मोबाइल ऐप मुख्य रूप से स्वचालित सौर ऊर्जा, ये गलत है, दूसरा गलत हो गया। ऑप्शन 3 समर्थ पोर्टल है आधिकारिक तौर पर 2020-26 2025-30 के शैक्षणिक सत्र से केंद्रीकृत विश्वविद्यालय नामांकन यूनिवर्सिटी एडमिशन को अनिवार्य करता है। तो तीसरा भी सही हो जाएगा। तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा 1/3। 43 है। 43 में है। 43 में 151 में परियोजना है, 42 में संस्था स्थान है। तो बिहार का पहला डायनासोर पार्क है राजगीर में बनेगा। एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा तो गया में। और राज्य का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सौर संयंत्र तो कजरा में। तो सी हो जाएगा।
और राज्य का सबसे पहला लघु मॉड्यूल रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर, तो ये बनेगा बांका में। तो 43 का हो जाएगा, 43 का डी, 43 का डी। 44 बिहार राज्य कथन है, यह है कथन, कथन में है बिहार सरकार ने मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर जीविका निधि ऐप शुरू किया है। कारण यह एप्लीकेशन ग्रामीण महिला उद्यमिता को तेज़ी से बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 1 लाख तक की स्त्री डिजिटल ऋण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो दूसरा भी सही है। तो कथन ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है 45, क्वेश्चन नंबर 45। विधायी और निम्नलिखित विधायी और शासन संबंधित मिलों के पत्थरों को उनके होने वाले सही क्रोनोलॉजिकल व्यवस्था कीजिए। तो इसका व्यवस्था की, तो इसका पहले पहले हो जाएगा डी हो जाएगा, और उसके बाद 2 हो जाएगा, और उसके बाद 1 हो जाएगा, और उसके बाद 3rd हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46। ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों में भारत द्वारा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का रणनीतिक प्रचार मूल रूप से किस प्रणालीगत सिस्टमेटिक चुनौतियों का समाधान करता है। तो ये करता ऑप्शन डी हो जाएगा, ढांचागत वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन की विधाएं। क्या करता है, वह ढांचागत वित्तीय समावेशन की विधाएं विधाएं विधाएं। ग्लोबल साउथ के राष्ट्रों में भारत द्वारा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का रणनीतिक प्रचार मूल रूप से किस प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करता है। तब ढांचागत वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन की विधाएं। क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के आधार पर निम्नलिखित थोक बदलाव WPI से CPI संरचनात्मक बदलाव किस आवश्यकता से प्रेरित था। तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, खुदरा उपभोक्ता के लिए जीवनयापन की वास्तविक लागत को दर्शाना। क्वेश्चन नंबर 48। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संप्रभु हरित बॉन्ड, सोवरिटी ग्रीन बॉन्ड वित्तीय रूप से किस विशिष्ट दीर्घकालीन आर्थिक जोखिम को कम करने के लिए तैयार किए गए हैं। तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी ढांचा को जोखिम को कम करने के लिए। 48 के बाद 49 हो जाएगा। 49 OECD द्वारा वैश्विक न्यूनतम कर 2 पिलर टैक्स फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन मूल रूप से किस से स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए प्रयास किया गया है। तो निगमों द्वारा कर आधार पर क्षरण और लाभ का हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य स्वतंत्रता के बाद आधिकारिक तौर पर समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने और उस पर काबू करने वाले पहला राज्य बना है। तो उत्तराखंड। 50 का डी है, उत्तराखंड। इसरो के आदित्य एल1 अंतरिक्ष वेधशाला मिशन का प्राथमिक वैज्ञानिक उद्देश्य किसका निरंतर निरीक्षण और अध्ययन करना है। तो सौर, ऑप्शन सी हो जाएगा, 51 का ऑप्शन सी। सौर प्रभाव मंडल, सोलर कोरोना और कोरोनल मास इरेजेक्शन को अध्ययन करना है। 51, क्वेश्चन नंबर 51 है। 2024 में ब्रिक्स के आर्थिक गुटों के रणनीतिक विस्तार में विशेष रूप से किस प्रमुख मध्य पूर्व राष्ट्र का एकीकरण शामिल था। तो यह है सऊदी अरब। ऑप्शन ए 52 का ऑप्शन ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब ब्रिक्स में सऊदी अरब को जुटा है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन आगे, क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग की जाने वाली स्वदेशी रूप से विकसित कवच तकनीकी को विशेष रूप से किस रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया है। तो ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली। ऑप्शन बी, 53 का ऑप्शन बी। 54। निम्नलिखित ऐतिहासिक पर्यावरण और जलवायु समझौते प्रोटोकॉल उनके अपनाए जाने वाले क्रोनोलॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हुआ था जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता हुआ था 2015 में। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सबसे पहले हुआ था। यूएनएफसीसी क्योटो प्रोटोकॉल होता 1997 में हुआ था।
क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में होता। उसके बाद होता जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता 2015 में। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता 2015 में इसमें बोला गया था कि वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना। जलवायु पर पेरिस समझौता में बोला गया था, पेरिस समझौता में बोला गया था कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना पेरिस समझौता में बोला गया था। उसके बाद 2016 में आया था किगाली संशोधन आया था, किगाली संशोधन आया था। तो किगाली 2016 में आया था, तो इसमें बोला गया था कि एच एफ सी के उत्पादन को कम करना, HFC के उत्पादन को कम करना। उसके बाद चौथा आया था कुनमिंग मॉन्ट्रियल को वैश्विक जैव विविधता ढांचा 2022 में। तो 54 का हो जाएगा, 54 के ए हो जाएगा। 55 भारतीय रिजर्व बैंक समय समय पर सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करके खुले बाजार की गतिविधियां ओपन मार्केट ऑपरेशन संचालित करता है। पहला सही हो जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार की गतिविधियों का उपयोग विशेष रूप से केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटों को सीधे वित्त पोषित करने के लिए किया जाता है। नहीं, दूसरा गलत हो गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सही है, आर लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 56 सोची 1 और सोची 2 से व्याख्या कीजिए। तो आई एम ई सी क्या है? तो भारत मध्य पूर्व यूरोप को जोड़ने वाला। आई एम ई सी क्या है? भारत और मध्य पूर्व यूरोप को जोड़ने वाला आई एम ई पी सी है, INEPC है, ठीक ना। उसके बाद है INSTC है, तो यूरोपियाई व्यापार के लिए सवेज नहर को जोड़ना। आई पी आई पी पी आई पी ई एफ, तो अमेरिका के नेतृत्व में हिंद प्रशांत महासागर एकीकरण था। ऑपरेशन स्पिरिटी गार्जियन, लाल सागर में समुद्री डकैती का मुकाबला करना। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। क्वेश्चन नंबर 57 विकसित भारत 2047 जनसंख्यांकी संक्रमण डेमोग्राफी रणनीति के संबंध में विचार कीजिए। तो वर्ष 2040 के बाद बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़ने से भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के आर्थिक उत्पादन के अधिकतम करने पर बहुत अधिक निर्भर है। दूसरा, यह रणनीति राज्य के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को निजी करने गलत, दूसरा गलत है। यह मध्य आय के जाल मिडिल इनकम ट्रैप से बचने के लिए गहन तकनीकी डीप टेक अनुसंधान और वैश्विक संपदा को निर्माण पर जोर देती है। तब 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 3 हो जाएगा। 57 59 58 वैश्विक स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के नियामक ढांचे के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो यूरोपीय संघ का कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम प्रणाली को मौलिक मानवाधिकारों के लिए उनके जोखिम स्तर के आधार पर वर्गीकृत करता है। पहला सही हो जाएगा। दूसरा ब्लॉकचेन एक कानूनी रूप से अधिकारी है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 59 भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में एक निम्नलिखित विचार कीजिए। तो पहला हो जाएगा, यह सूक्ष्म चिप, माइक्रोचिप और संयोजन असेंबल परीक्षण, अंकन और पैकेजिंग के लिए वित्तीय प्रदान करने के लिए, जिसमें वेफर निर्माण शामिल नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन इस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें सिलिकॉन वेफर निर्माण संयंत्र और ATMP इकाई स्थापित करने के लिए 50% तक पूंजीगत सब्सिडी शामिल है। पूंजीगत सब्सिडी शामिल है, ठीक है ना।
इस मिशन को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करती है। तो दूसरा सही है। यह नीति यह नीति यह नीति सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई में प्रत्यक्ष निवेश का अधिकतम 49% सीमित करता है। तो गलत, 100% करता है। 100% FDI है, ठीक है ना। तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो कौन सही है? तो केवल टू है, केवल टू सही है, ठीक है ना। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन जिसमें सिलिकॉन वेफर के निर्माण संयंत्र और ATFC की इकाइयों को स्थापित करता है, स्थापित करने के लिए 50% तक पूंजीगत सब्सिडी पर सब्सिडी शामिल है। और यह नीति वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI अनुमति देती है। 100% FDI अनुमति देती है। क्वेश्चन नंबर 60। आर्कटिक परिषद की भू राजनीतिक गतिशीलता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परिषद का जनादेश तो भारतीय परिषद के क्षेत्रीय विवादों का पर पूर्ण मतदान करने के लिए एक अस्थायी सदस्य का दर्जा रखता है। तो गलत, पहला गलत हो जाएगा। भारत भारत एक ऑब्जर्वर देश है। आर्कटिक परिषद में भारत एक ऑब्जर्वर देश है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, परिषद का जनादेश स्पष्ट रूप से इसके सदस्य देशों के बीच सैन्य सुरक्षा मामलों की चर्चा और समाधान पर रोक लगाता है। दूसरा सही हो जाएगा। तो 60 के ऑप्शन केवल कौन सही नहीं? तो केवल एक सही नहीं है। 61, उत्तरी गोलार्ध में हीट डोम घटनाएं की बढ़ती आवृत्तियां का मूल कारण क्या है? तो 61 के देखते हैं। तो 61 का हो जाएगा डी हो जाएगा। गर्म समुद्री हवाओं को कैद करने वाली स्थिर उच्च दबाव वायुमंडलीय प्रणाली। 62, भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंत समक्ष नेट बैंकिंग का कार्यान्वयन संचालनात्मक रूप से इस उद्देश्य के लिए है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। गैर भागीदार भुगतान संग्राहक के बीच निर्बाध धन हस्तांतरण को संबोधित करता है। तो 62 का हो जाएगा। 62 को इनेबल सीमलेस फंड ट्रांसफर across the done participating payment agreement। 63, उभरती अर्थव्यवस्था द्वारा अपनाई गई डीम डॉलराइजेशन रणनीति में आमतौर पर कौन सा मुख्य व्यापक आर्थिक तंत्र शामिल है? तो 63 के ऑप्शन ए हो जाएगा। घरेलू कागजी मुद्राएं, फ्लैट थी फैट करेंसी का उपयोग करके द्विपक्षीय व्यापार निपटारा करना। 64, केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना का प्राथमिक उद्देश्य संरचनात्मक रूप से क्या हासिल करने के लिए बनाया गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 64 का बी हो जाएगा। स्वयं सहायक समूहों के भीतर महिला का आर्थिक सशक्तिकरण। 65, किस भारतीय राज्य ने हुगली नदी के नीचे देश के पहली पानी के भीतर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है? तो पश्चिम बंगाल। 65 के सी, पश्चिम बंगाल। 66, क्वेश्चन नंबर 66, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मुख्य रूप से किस विशिष्ट ऊर्जा बुनियादी ढांचे को विस्तार के पर केंद्रित है? तो आवासीय छतों पर सौर ऊर्जा उपकरण स्थापना, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। 67, क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा वैश्विक संगठन संकटग्रस्त जैव विविधता प्रजातियों की लाल सूची रेड लिस्ट बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो IUCN है। 67 के सी हो जाएगा, 67 के बी हो जाएगा। और 68, गर्भनी GA2 भारत विशिष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है जिसे विशेष रूप से यह सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए विकसित किया गया है।
तो ये पहला के ऑप्शन ए हो जाएगा, 68 के ऑप्शन ए हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की गर्भावधि आयु आयु का जांच करना। 69 निम्नलिखित वैश्विक व्यापक आर्थिक घटनाओं को उनके सही कारण पर व्यवस्थित करिए। तो बेस्ट वुड्स स्वर्ण मान्यकरण प्राप्त पतन 1971 में, व्यापार WTO की स्थापना 1995 में, और सब प्राइम मॉनिटरी क्राइसिस 2007 से 2008 में, और वो डॉलर का मूल डॉलर डॉलर अमेरिकी डॉलर के मूल में कमी के लिए प्लाज्मा समझौता 1995 में, 1985 में सॉरी। तो 59 के ये हो जाएगा 70। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीय को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। कारण व्यापक रूप से व्यापक रूप से अस्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक वस्तु कीमतों के समझौते घटकों को कारण होने वाली आयातिक मुद्रास्फीति को बचाती है। तो दूसरा गलत हो गया। 70 के सी हो जाएगा, ये सही, 8 गलत है। 71। तो S40 ट्राइफू तो ये S40 ये तो S400 ट्राइफू तो हमें तो यूज़ से लिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये का 3 हो जाएगा। MQ-9B प्री डिटेक्ट मानव रहित विमान, तो ये है अमेरिका से। और राफेल मरीन है फ्रांस से। हेरॉन मार्क 2 है इजराइल से। 72 एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव के संबंध में विचार कीजिए। तो एक साथ चुनाव लागू करने के लिए संसदों की अवधि के संबंध में अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 142 172 में संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। तो पहला सही हो जाएगा। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च सदस्यीय समिति ने सिफारिश की कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में को एक साथ कराने के लिए आधे राज्यों के द्वारा अनुसमर्थित की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों से कौन सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, मैंने दोनों सही है। 73 चुनावी बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड जिन्हें अब उच्चतम न्यायालय में रद्द कर दिया गया है कि कामकाज के संबंध में विचार कीजिए। तो इन्हें विशेष रूप से भारतीय चुनाव आयोग के कॉर्पोरेट दानकर्ताओं की पहचान उजागर करने के लिए तैयार किया गया था। तो पहला गलत हो गया। यह उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह योजना अनुच्छेद अनुच्छेद 19(a) के तहत मतदाताओं की सूचना के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। और तीसरा यह केवल जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29 के ए के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल ही इन्हें प्राप्त करने के पात्र थे। तो 73 के तो चुनावी बॉन्ड क्या है। तो चुनावी बॉन्ड के बारे में बताते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना की भारी आलोचना हुई, इसे बाद में रद्द कर दिया गया क्योंकि इससे चंदा देने वालों की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जिसमें कॉर्पोरेट चंदा देने वालों की पहचान जनता और चुनाव आयोग दोनों से छिपी रहती थी। ठीक ना। 74 भारत के भारत के जनसांख्यिकी संकेतकों का संबंध विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट वर्तमान में 2.1 से के जनसंख्या प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिर गई है। तो 74 के ये सही है। और अधिकतर प्राप्त कार्य समूह राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर समान रूप से उच्च है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। और तीसरा जनसंख्या लाभांश विशेष रूप से उस अवधि को संबोधित करता है जहां आश्रित जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या आयु से अधिक है। तीसरा भी गलत हो गया। कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होना चाहिए तो हमें लाभांश मिलेगा। जनसंख्या डेमोग्राफिक्स डिविडेंड से मिलेगा। तो 74 के ये हो जाएगा ओनली। 75 संघाई सहयोग संगठन SCO के भौगोलिक विस्तार के संबंध में विचार कीजिए।
भारत और पाकिस्तान ने 2017 के अस्ताना शिखर सम्मेलन के दौरान औपचारिक रूप से पूर्ण सदस्य के देशों के रूप में शामिल कर दिया गया था। पहला सही हो जाएगा। दूसरा, ईरान इस संगठन का सबसे नया पूर्ण सदस्य देश बना है, इससे इसका विस्तार मध्य पूर्व तक हो गया। दूसरा भी सही है। 75 के सी हो जाएगा। 76, विश्व स्तर पर विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन का रणनीतिक आर्थिक बदलाव समय समय पर जस्ट इन टाइम इन बचाव के लिए जस्ट इन केस की ओर होने वाले मूल कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा बी, क्षेत्र का बी। भू राजनीतिक झटकों और महामारी के व्यवधानों को कम करने की इच्छा। 77, उत्पादन क्षमता जेनेटिव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग करके डिफेक डिफेक का प्रसार शासन के किस पहलू के लिए सबसे सीधा सीधा सकारात्मक खतरा पैदा करता है? तो सी हो जाएगा, सामाजिक विमर्श और लोकतांत्रिक निष्ठा चुनावों की सत्यनिष्ठा। 78, संप्रभु सरकारों द्वारा विंडफॉल टैक्स मुख्य रूप से इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ऑप्शन बी, बाहरी वैश्विक घटनाओं के कारण होने वाले अप्रत्याशित और अत्यधिक लाभ को प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 79, यूरोपीय संघ द्वारा शुरू किए जाने गए कार्बन सीमा समायोजन तंत्र कार्बन सीमा समायोजन तंत्र सीमा समायोजन तंत्र कार्बन इंटेंसिव इम्पोर्टेड इक्विपमेंट का मूल उद्देश्य है। तो कार्बन गहन आयातों पर घरेलू उत्पादकों के समान कर लगाकर कार्बन रिसाव को रोकना। क्वेश्चन नंबर 80, किस पड़ोसी देश ने हाल ही में ऐतिहासिक भूमि समझौते लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके भारत के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों को समाप्त कर दिया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 80 का, ये हो जाएगा बांग्लादेश की समझौता को सुधार दिया है, तो बांग्लादेश। 81, यूनिसेफ द्वारा प्रोत्साहित वास रूपरेखा मुख्य रूप से किसमें बुनियादी ढांचे सुधार लक्षित करती है? तो जल स्वच्छता और स्वच्छता की सुविधा। आगे देखो, पीएम पीएम पीजी पीएम पीजीटी विकास मिशन प्राथमिक लक्षित लाभार्थी कौन सा विशिष्ट जनसांख्यिकीय समूह है? तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। 83, क्वेश्चन नंबर 83, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन बुनियादी ढांचे का निर्माण मूल रूप से किस महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों के परिवहन के लिए किया गया है था? तो रूस से सीधे पश्चिमी यूरोप तक प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित भू राजनीतिक घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। तब अफगानिस्तान से संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना वापसी। तो वो 2021 में, अगस्त 2021 में, वो अगस्त 2021 में ऑकस ऑकस त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता का हस्ताक्षर। तो सितंबर 2021 में यूरोपीय संघ से यूनाइटेड किंगडम का औपचारिक रूप से बाहर निकला। यूके का 2020 में यूरोपीय संघ से यूनाइटेड किंगडम बाहर निकला 2020 से। रूस यूक्रेन की सैन्य संघर्ष की शुरुआत 2022 में। तो 84 का ए हो जाएगा। 85, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम में एक बचाव फंड शामिल है जो सरकार को राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को उल्लंघन करने की अनुमति देता है। इस बचाव खंड का उपयोग विशेष रूप से नियमित प्रशासनिक वेतन और राज्य सब्सिडी के वित्त पोषण के लिए असीमित सरकारी ऋण की अनुमति देने के लिए किया जाता है। 85 के सी हो जाएगा। 86 के 86, गगनयान मिशन तो मानव युक्त निम्न पृथ्वी कक्षा और निसार है, तो निसार है
द्विआवृत्तीय संश्लेषित द्वारक रडार का मानचित्रण। और एक्सपो है, एक्सपोर्ट है, एक्सपोसेट है। तो बाहरी, तो ब्रह्मंडीय सोस्टो का भूमिकरण। तो ऑप्शन 86 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 87। G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन के बारे में विचार कीजिए। तो इसने पूर्वी यूरोप की भू राजनीतिक स्थिति के संबंध में किसी भी असहमति पाद टिप्पणियाँ से बचते हुए सफलतापूर्वक एक अभिभूतपूर्व सर्वसम्मत सहमति हासिल की। इसने आधिकारिक तौर पर अफ्रीकी संघ को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया, जिससे इस समूह का प्रतिनिधित्व बढ़ा। 88। भारत की विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के संबंध में विचार कीजिए। तो यह निर्यातकों के लिए स्पष्ट रूप से प्रोत्साहन, आधिकारिक व्यवस्था से छूट और माफी व्यवस्था करती है। तो पहला सही हो जाएगा। यह वर्ष 2030 तक कुल निर्यात में $2 ट्रिलियन प्राप्त करने की अत्यंत महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते हैं। 88 के सी। 89। भारत में अंतर्राज्य परिषद अंतर स्टेट काउंसिल के कामकाज के संबंध में लिखित कथन विचार कीजिए। यह अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, जिसे वर्ष में कम से कम 3 बार अनिवार्य रूप से बैठक करनी चाहिए। तो केवल इसका 3 हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर विचार कीजिए। तो यह सूचकांक बिल्कुल 3 समान भार वाले आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर अभाव को मापता है। पहला सही हो जाएगा। यह गरीबी की आधार रेखा निर्धारित करने के लिए विशेष रूप से प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय पर आधारित संकेतन को उपयोग करता है। तो नहीं, केवल 1 हो जाएगा। 90। 91। इक्यानवे। नासा इसरो संश्लेषित द्वार रडार निसार मिशन का रणनीतिक संचालन विशेष रूप से दोहरी एल बैंड और एस बैंड आवृत्ति का उपयोग मुख्य रूप से इसलिए करता है ताकि ताकि ऑप्शन बी, 91 का ऑप्शन बी, स्थलीय जैव भार टेरिस्ट्री बायोमास की सटीक अनुमान लगाने के लिए घने जंगलों को भेजा जा सके। 91 के बी हो जाएगा, 91 के बी। 92। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की व्यापक आर्थिक रणनीति मूल रूप से किसके माध्यम से घरेलू भारतीय आयातों के लिए मुद्रा जोखिम को कम करती है। तो डी हो जाएगा, 92 का डी हो जाएगा। विनिमय दर को में उतार चढ़ाव के बोझ को पूरी तरह से विदेशी व्यापार भागीदार करती है। 92। 93। जलवायु परिवर्तन पर अत्यधिक प्रतिशत कॉप 2030 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया था? कॉप 2030 का ब्राज़ील। 93 के डी सी। 94। विश्व स्वतंत्रता प्रेस इंडेक्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स प्रतिवर्ष किस वैश्विक संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर 2025 की शुरुआती में किस प्रमुख भारतीय व्यक्तित्व में को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्राउन ऑफ द लीज ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था? नरेंद्र मोदी। 96। 96 के सी। आईसीसी 2024 आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी को आधिकारिक मेजबानी के अधिकार किसे दिए गए थे? तो पाकिस्तान को। आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी किसे दिए गए थे? तो पाकिस्तान। 97। जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट गवर्निंग बॉन्ड में भारत के औपनिवेशिक समावेशन में सामंजस्य रूप से क्या होने की उम्मीद है? तो बड़े पैमाने पर निष्क्रिय विदेशी मुद्रा प्रवाह फॉरेन
99 98 भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए चयन समिति में वर्तमान में प्रधानमंत्री विपक्ष नेता और ये शामिल होते हैं। तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। क्वेश्चन नंबर 99। ब्रिक्स आर्थिक गुट के विस्तार के बारे में विचार कीजिए। सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अमेरिका आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य देशों के शामिल हुए, जिससे यह सदस्य समुदाय वैश्विक ऊर्जा पर बढ़ गया। पहला सही हो जाएगा। इंटरबैंक बैंक एनडीबी का अपने ऋण पोर्टफोलियो लेने के विशेष रूप से केवल 5 होता है। तो 99 का क्या हो जाएगा? 99 के केवल ये हो जाएगा। 99 के केवल ये हो जाएगा। ये करेंगे। दूसरा गलत हो जाएगा। केवल एक सही हो जाएगा। अर्जेंटीना अपने अपने ने अपने 2024 में आम चुनाव के बाद अमेरिका के गुट में शामिल होने के लिए इंतजार किया। तो पर मिस नहीं। 99 के ये 100 के भारत के प्रोजेक्ट 775। भारत के प्रोजेक्ट 75 आई आई रक्षा खरीद के संबंध में विचार कीजिए। यह परियोजना वायु वायु स्वतंत्र पनोदन एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन प्रणाली से लैस 6 पारंपरिक डिजिटल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी के स्वदेशी निर्माण की निर्माण करती है। पहला सही जगह। इसे नई इसे रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत निर्माण में किया जाता है, जिसमें विदेशी मूल निहाल भारतीय निजी संस्थाओं की साझेदारी करता है। तो ऑप्शन सी 100 के ऑप्शन सी। 101 इसरो के गगनयान मिशन के बारे में विचार कीजिए। तो यह मिशन असफल रूप से 2026 को निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थायी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी स्थापित करता है। तो पहला गलत होगा। ये ऑर्बिटल मॉड्यूल में दूसरा ऑर्बिटल मॉड्यूल में एक क्रू मॉड्यूल और एक सर्विस मॉड्यूल होता है, जिसे समुद्र उतरने के माध्यम से पृथ्वी पर सुरक्षित लौटाया जा सकता है। दूसरा सही हो जाएगा। इस मिशन के लिए नामित तीसरा गलत हो जाएगा। 101 गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है चालक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 दिवसीय अभियान के लिए भेजकर मिशन के मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शन करना। 400 किलोमीटर कक्षा में 400 किलोमीटर कक्षा में गगनयान मिशन का 3 दिवसीय अभियान के लिए भेजना है। अगले बेटा भारत के स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना एक अलग भविष्य का लक्ष्य है, जिसे 2035 में तैयार किया गया है, न कि 2026 में। अंतरिक्ष यान के ढांचे के एक मॉड्यूल शामिल है, जो चालक दल द्वारा मॉड्यूल और सेवा दल द्वारा होता है। इस अभियान के लिए मानव मानव रेटेड भारी परिमाण एलियम 3 इसे एलियम मार्क 3 यह हल्का भी है। क्वेश्चन नंबर 102 बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स। यह ऑक्सफोर्ड यह ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है। तो पहला सही हो जाएगा। पहला सही हो जाएगा। बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स एम आई पी गरीबी अत्यंत गरीबी का आकलन करने वाली एक उपकरण है, जिसे ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। एम बहुआयामी गरीबी सूचकांक को यह सूचकांक मुख्य रूप से यह आय आय आधारित मानकों को पूरी तरह से नकारता है। यह 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तहत 10 भारी संकेतों के माध्यम से गैर
अभावों को परिवहन करता है। तो ऑप्शन केवल ये हो जाएगा। 102, 103 युद्ध अभ्यास अ, अमेरिका के साथ होता है और सूची 1 में है, और सूची 1 में अभ्यास है, सूची 2 में भगीरथ राष्ट्र है। तो धर्म गार्जियन जापान होगा, बी के 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। सी वरुण के फ्रांस, नोमैडिक एलिफेंट के मंगोलिया। तो 103 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 104 के भारतीय रिजर्व बैंक अक्सर नियंत्रण उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान बेंच मानक रेपो दर बढ़ाता है। अक्सर नियंत्रण उच्च मुद्रास्फीति के दौरान वो रेपो दर बढ़ाता है। तो पहला सही हो जाएगा। कारण कारण का है उच्च रेपो दर द्वारा ग्रामीण वाणिज्यिक बैंकों के लिए उधार की लागत को कम करती है, पर दूसरा गलत होगा, उच्च करती है कि। तो 104 के सी हो जाएगा, ये सही है, आर गलत है। 105, 105 में है कल अथी 105 में काल उनका में बैठाना है। तो जेम्स वेब स्पेस पहला है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो नासा के जेम वेब टेलीस्कोप दूरबीन को 25 दिसंबर 2021 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। 25 कै तारीख को, तो 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब को। उसके बाद RTM-1 को, नासा का RTM-1 को 2022 में और चंद्रयान 3 को 2023 में। और इसके बाद आदित्य 11 को, आदित्य 11 भी 2000, इसके साथ कुछ समय बाद 2 दिसंबर को इसरो द्वारा आदित्य 11 को प्रयोगशाला फिर 105 के ये हो जाएगा। 105 के 106 के 106 यूरोपीय संघ की कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम का कार्यान्वयन संचालनात्मक रूप से AI प्रणाली को मुख्य रूप से किसके आधार पर वर्गीकृत करता है। 106 के डी हो जाएगा। मौलिक मानवाधिकारों और सुरक्षा के लिए उनके द्वारा उत्पन्न सामाजिक जोखिम स्तर। 107 कार्बन सीमा समायोजन तंत्र की शुरुआती भारतीय निर्यातकों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मौलिक रूप से पुनर्गठित करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि यह कार्बन के बराबर शुल्क लगाता है, जिससे सस्ते और उच्च उच्च उत्पादन वाले उत्पादक का मूल लाभ समाप्त हो जाता है। 107, 108, 108, 108 में है भारत में रक्षा प्रमुख चीफ डिफेंस स्टाफ रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं और इसके साथ अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी सेवा देते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 108 के बी हो जाएगा। 108 के बी हो जाएगा। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ओकरे में होता ना हो, यही वाला है। 109 कौन सा प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार प्रतिवर्ष विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखे गए हैं और UK या आयरलैंड में प्रकाशित मूल रूप से उपन्यास को दिया जाता है। तो ये हो जाएगा बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार। 109 के सी हो जाएगा बुकर पुरस्कार। 110 मलाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मुख्य रूप से किस समूह के राष्ट्रों के बीच रणनीतिक संबंधी संचालन पर केंद्रित है। कवाड रूपरेखा के रूप में मलाबार कवाड रूपरेखा का नाम। 110 मलबार अभ्यास ऐतिहासिक रूप से 1992 से भारत और संयुक्त अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अबाध है। हिंद महासागर के क्षेत्र के सुरक्षा के लिए बाबू। 111 111 111 2025 के शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन आतंकवाद निरोधी काउंटर टेररिज्म प्रयासों पर जोर देने के लिए प्रस्ताव था और इसकी मेजबानी कहाँ की गई थी। तो किंगदाओ चीन SCO का 2025 का अध्यक्षता 2025 में किया गया था शंघाई में, और 2024 में कजाकिस्तान में किया गया था, अस्ताना कंगिस्तान शंघाई में। भारतीय अर्धचालक इंडियन सुपर कंडक्टर सेमीकंडक्टर मिशन का वित्तीय सब्सिडी तंत्र फिजिकल तंत्र सभी तकनीकी नोडल पर समान रूप से परियोजनाओं
लागत के 50% प्रतिभूति करता है 113। भारत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन स्पष्ट रूप से किस समय सीमा के भीतर 500 से 1000 भौतिक क्यूबिट वाले मध्यम स्तर के क्वांटम कंप्यूटर के विकास को लक्षित करता है? तो 8 वर्ष। 8 वर्ष। 114। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इंडेक्स के समान विचार कीजिए। तो कौन सही नहीं है? तो पहला सही नहीं है, यह प्रतिवर्ष वैश्विक 114 का गलत है। वैश्विक नवाचार इंडेक्स प्रतिवर्ष विश्व वैश्विक क्षमता द्वारा प्रकाशित किया जाता है, किंतु यह पोर्टुलन्स संस्था के साझा के साथ जारी किया जाता है, न कि विश्व बैंक। पोर्टुलन। और दूसरा, एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पहले इसने भारत ने पिछले दशक में अपनी रैंकिंग लगातार सुधार किया है और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 40 नवाचारी को शामिल किया है। तो 14 के ये हो जाएगा। 115। आरटीएम समझौता रिकॉर्ड से यह एक कानूनी रूप से अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसका प्रशासन सीधे संयुक्त राष्ट्र पर बाहरी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय द्वारा किया जाता है। भारत सहयोगात्मक गठन गहन अंतरिक्ष अन्वेषण और चंद्रमिशन अंत संचालन को बढ़ावा देने के लिए इन समझौते को हस्ताक्षरकर्ता बना। यह समझौता निजी संस्थाओं द्वारा अंतरिक्ष संस्थानों के व्यावसायिक निष्कर्षण और उपयोग कर कड़ाई रोकने के लिए लगाते हैं। 115। 116। 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में नए खेलों में शामिल करने के संबंध में विचार कीजिए। तो 116 का हो जाएगा सी। 16 का सी हो जाएगा। क्रिकेट T20 प्रारूप को शामिल करने के अधिकारी को मंजूरी दे दी है गई, जो एक शताब्दी के अधिकारी समय के बाद वापसी की गई। तो पहला सही हो जाएगा। फ्लैग फुटबॉल का अश्वैस ओलंपिक पदक पैदा करने वाली बार अपनी शुरुआत करेगी। दोनों सही है। 117। भारत के लोकपाल के क्षेत्राधिकारों के बारे में कथन विचार कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री पूरी तरह से लोकपाल के दायरे में आते हैं। 117। 117 अलग अलग। पहला गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में आते हैं, परंतु कुछ कुछ कानूनी छूट दी गई। लोकपाल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाहरी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था और परमाणु ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित प्रधानमंत्री के विरोध आरोपों की जांच नहीं कर सकता है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इसके पास के सीबीआई के अपने द्वारा भेजे गए मामलों की जांच करने का निर्देश देने की आधिकारिक शक्ति है। तो दूसरा सही होगा। तीसरा, भ्रष्टाचार की नाकाबिल शिकायतों की लोकपाल द्वारा एक विशेष त्वरित फास्ट ट्रैक मेकैनिज्म के तहत जांच की जाती है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। लोकपाल ने अधिनियम में स्पष्ट रूप से निर्देश देती है कि यह संस्था अज्ञात शिकायतों या नामजद शिकायतों पर विचार नहीं करेगी, ताकि किसी भी चीज़ को रोका जा सके। 118। प्रोफेट सॉन्ग का लेखक है पॉल लिंच। टॉम्स ऑफ सैंड रेत की समाधि का लेखक गीतांजलि सीरी। टाइमर शेल्टर का लेखक है जॉर्जी गोमेज़ नोबीस। द सेवन मून्स ऑफ द मौली अल्मोडा सेहरन कॉर्नवाली का। 119। जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपनी मानक ब्याज दर में भारी वृद्धि करता है तो विकासशील देशों से अक्सर बड़ी मात्रा में पूंजी प्रवाह निकलता है। देखा गया। हाँ, 19 के ये इसका सही है। दूसरा, उच्च उच्च अमेरिकी ब्याज दरों वैश्विक वैश्विक निवेशकों के लिए अधिक सुरक्षित और आकर्षित प्रदान करती है। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। 19 के ये
बीस, 20, 20 में अति जलवायु परिवर्तनों को शिखरों सम्मेलनों को सम्मिलित करना है। तो कोप 26, कोप सबसे पहले कोप 26 ग्लासगो में हुआ था। कोप 26 नवंबर 2021 के कोप 2021 में कोप 26 हुआ था, ग्लासगो में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। उसके बाद कोप 27 हुआ था। कोप 27 हुआ था। तो शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। कोप 27 शर्म अल शेख में हुआ था, ये मिस्र में हुआ था। उसके बाद कोप 28 हुआ था दुबई में। कोप 28 दुबई में, संयुक्त अरब अमेरिका में हुआ था। संयुक्त अमेरिका में यूएई में हुआ था। और कोप 28 हुआ था। कोप 29 हुआ था। कोप में बाकू में अजरबैजान में हुआ था। कोप 24 में बाकू में अजरबैजान में हुआ था। ब्राज़ील, बेलम ब्राज़ील। 120, 121। भारतीय कृषि अनुसंधान में क्रैप्सर केस 9 टेक्नोलॉजी क्या है? तो यह उच्च उपज वाली सूखा प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए विशिष्ट फसल जीनोम में एडिटिंग करता है। 122। 2040 के बाद भारत के जीव जनसंख्या लाभांश के अवसर का आगामी समापन का संकेत देता है कि नीति निर्माताओं को तत्काल किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? श्रम शक्ति को उच्च कौशल गहन तकनीकी निर्माण की ओर तेजी से आकांक्षित करना चाहिए था। 22 के बी, 122 के बी। 123 के वर्ष 2025 के दक्षिण पश्चिम एशियाई राष्ट्रों को आसियान का अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता था? मलेशिया द्वारा। 124। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन विषयों में से औसत उपलब्धियां मापता है? एक लंबा स्वास्थ्य जीवन ज्ञान और एक बृहद जीवन स्तर। 125। 2025 2024 में प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किस प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक को प्रदान किया गया? तो एम एस स्वामीनाथन को। 2024 में एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न मिला था। 126। हाल ही में जारी किया गया हत्या का एक नया भयानक प्रयास का विवरण देने वाले अपराधी प्रसंगता व्यक्ति का नाम नाइफ किसके द्वारा लिखा गया था? नाइफ लिखा गया सलमान रुश्दी। नाइफ लिखा गया सलमान रुश्दी। नाइफ किसके द्वारा लिखा गया था? सलमान रुश्दी। 122, 124 के 127। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कम से कम कितनी हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी आधारभूत लक्ष्य निर्धारित करता है? तो वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन 5 मिलियन मिलिट्री टन। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत के एक प्रमुख ऊर्जा परिवर्तन है जिसका उद्देश्य देश के हरित हाइड्रोजन मिशन का निर्यात वैश्वीकरण करना है। यह मिशन 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन घरेलू हरित हाइड्रोजन विकास की क्षमता विकसित करना, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि करना होता है। 2028, 128, क्वेश्चन नंबर 128। भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनकर कौन हुए? तो जया वर्मा सिन्हा। 129। भारत के गहन महासागर मिशन डीप ओशियन मिशन के संबंध में विचार कीजिए। तो यह इसका उद्देश्य समुद्र में 6000 मीटर गहराई तक समुद्रयान नामक एक मानव युक्त पनडुब्बी वाहन को तैनात करना है। पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यह मिशन पूरी तरह संयुक्त अमेरिका पर। दूसरा गलत होगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य मध्य हिंद महासागरीय बेसिन में से बहु धातु ग्रंथियां पॉलीमेटालिक नूडल्स की तकनीकी खोज और खनन करना है। तीसरा सही है। 130, 130। वित्तीय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 130। फेट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स विचार कीजिए। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। एफ ए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट आधारित तौर पर देशों के आतंकवाद को राज्य प्रौद्योगिकी तो नाम करता है। पहला गलत हो जाएगा।
फेट के ग्रे लिस्ट के उन क्षेत्रों को दर्शाते हैं जो अपनी रणनीतिक कमियों को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। यह आधिकारिक तौर पर देशों को आतंकवाद के राज के प्रयोजन जो अमेरिका के रूप में नामित नहीं करता है। वित्तीय कार्रवाई का बल की स्थापना, वित्तीय कार्रवाई बल कार्य बल की स्थापना, पेटी की स्थापना 1989 में पेरिस के G7 शिखर सम्मेलन की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य था वैश्विक धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना था। एफ मनी लॉन्ड्रिंग का अथी करना था। 131 वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप परिवर्तन, यह प्रतिवर्ष WTO का तो सही हो जाएगा। विश्व आर्थिक मौजूदा होता है। 4 प्रमुख आयाम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक सशक्तिकरण है, लैंगिक समता का है। तीसरा गलत हो जाएगा। 131 तीसरा गलत हो जाएगा। 132 अग्नि 5 अग्नि 5 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ने बहुलक्षित स्वतंत्र रूप से पुनः प्रवेश करने वाले वाहन तकनीकी को सफलतापूर्वक शामिल करके एक बड़ा रणनीतिक अधिकरण है। यह कि मिसाइल को कोई परमाणु हथियार ले जाने के लिए अलग अलग हासिल करता है। इस ऐतिहासिक जटिल तकनीकी मील को पत्थर साबित करने के लिए सरापन अनुसंधान DRDO द्वारा मिशन दिव्या के तहत किया गया था। तो दोनों सही है। 132 का सी हो जाएगा। 133 का हो जाएगा। तो पहला का हो जाएगा, पहला के तीसरा हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच IMF द्वारा विश्व आर्थिक वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक विश्व आर्थिक आउटलुक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। ग्लोबल कंपटीशन रिपोर्ट, ग्लोबल प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट WEC द्वारा होता है। विश्व बैंक द्वारा होता है, प्रतिबंध कर देगा। करप्शन इंडेक्स होता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल होता है। 134 एक संप्रभु राष्ट्र अपने घरेलू निर्यात क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए जानबूझकर कागजी मुद्रा का अवलंबन कर सकती है। तो पहला सही हो जाएगा। मुद्रा का अवलंबन साधन रूप से घरेलू स्टोर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ती है, जबकि विदेशी तो महंगी कर देता है। 34 के ये हो जाएगा। 35 चलिए उसके बाद कुछ करंट अफेयर है।